Assalamualaikum students, welcome back to our channel with another video for life skills A1 as well as life skills B1 learners. I must say that today's video is going to be one of the most important videos for you people. There is something different in today's video as well because I have got a few students sitting in front of me. So today might be it happens कि मैं कैमरा की तरफ भी देखूं और उन स्टूडेंट्स की तरफ भी देखूं, क्योंकि मैं उनको गाइड करूंगा। तो मैं चाह रहा था कि साथ ही एक वीडियो भी बन जाए। इनकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि सर हमें लिसनिंग का प्रॉब्लम है और हमें आप जो है ना लिसनिंग की कुछ टिप्स दें जिससे हमारी लिसनिंग जो है ना वो मसला हमारा हल हो जाए। आज मैं स्पेशली टिप्स लेके आया हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि कम पढ़े लिखे हैं। तो मैं उनको पहली तो ये टिप दूंगा कि ये चीज़ दिमाग से निकाल दें कि हम कम पढ़े लिखे हैं या क्या है जी, हमने मैट्रिक नहीं की हुई या अंडर मैट्रिक है। ये चीज़ें पहले निकाल दें, क्योंकि एक ज़ुबान है। सो इसको आप ये भी एक ज़ुबान है जैसे कि दूसरी ज़ुबानें हैं, तो आपने उसी तरह लेके इसको चलना है। सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा, अवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी लिसनिंग में। जैसे मैं गाइड करूंगा ऐसे आप अगर करेंगे तो लिसनिंग का टेस्ट आपका डज़न मैटर के आपकी तालीम MA है, बैचलर्स है या फिर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है या अंडर मैट्रिक है, आप डज़न मैटर। आप अगर इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आपका लिसनिंग का टेस्ट आपके लिए बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे वो एक कहावत है कि मक्खन से बाल निकालना जितना आसान होता है ना, ऐसे आपके लिए लिसनिंग हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। सो शुरू करते हैं। मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मैं इनको समझाना शुरू करता हूँ और साथ साथ आप लोगों को भी समझ आ जाएगी। लिसनिंग का जो सेकंड पार्ट है ना, मैं आज वो समझाने जा रहा हूँ। ठीक है जी, मैं पहला पार्ट ਜਿਹੜਾ ना ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं समझा रहा। ਅੱਜ दूजा पार्ट ਜਿਹੜਾ लिसनिंग ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 क्वेश्चन ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ठीक है, ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿੱਚੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲਾਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂੰ ਪੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੇ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ थोड़ा बंद कर दे। जज़ाक अल्लाह। ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ठीक है, व्हाट इज़, व्हाट डज, हाउ मैनी, हाउ मच, व्हाट डे, विच डे। इसी तरह क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट टाइम, वेयर इज़, वेयर डज, what like, who with and when does। ये क्वेश्चन जो है ना आपको इनकी सबसे पहले इनकी समझ होनी चाहिए कि इनका मतलब क्या है। क्योंकि यही वो क्वेश्चंस हैं जो लाइफ स्किल्स A1 या लाइफ स्किल्स B1 की लिसनिंग में इन्हीं में से कोई 2 क्वेश्चन होते हैं जो आपको आते हैं। इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर हो सकता है मेरे माइंड से कोई स्किप कर गया हो तो मैं नेक्स्ट जब क्लास आपकी लूँगा कल इंशाल्लाह ताला उसमें बता दूँगा। अब मैं इनको समझाता हूँ कि इनके क्वेश्चंस आते कैसे हैं और इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, एग्जामिनर आपसे अगर ये क्वेश्चन कर रहा है तो कहेगा व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द जैकेट, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द जैकेट। या फिर वो कहेगा व्हाट इज़ हिज ब्रदर्स नेम, या फिर वो कहेगा व्हाट इज़ हिज एज। तो इस वो क्वेश्चन जो कि व्हाट इज़ से शुरू हो रहा है उसका मतलब यह है कि वो आपसे पूछ रहा है कि क्या है, क्या उसकी उम्र क्या है, उसके भाई की उम्र क्या है। ठीक है, सो इसकी टिप क्या है मैं आपको साथ साथ वो भी बताता जा रहा हूं कि इसको आपने लिखना कैसे है। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना। जब एग्जामिनर बड़ी तेज़ी से लिखवाएगा, बाद में आप लोग मुझे कॉल करते हैं, कहते हैं सर एग्जामिनर ने क्वेश्चन लिखवा दिया, पहला हमने आधा लिखा था दूसरा भी लिखवा दिया, हमें पता ही नहीं चला। वो वजह क्या होती है, आप उधर अवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, पूरा सवाल लिखने की कोशिश करते हैं। आप समझते हैं कि हम जो है ना जनाब लिख लेंगे, एग्जामिनर दोनों सवाल लिखवा के आगे वाले पे चली जाती है। आपने करना क्या, उसने कहा व्हाट इज़ द एज ऑफ हिज ब्रदर। ठीक है, मैं सिर्फ इतना लिखूंगा व्हाट एज, मैं सिर्फ इतना लिखूंगा।
या फिर अगर आपको इसका मतलब पता है सवाल का, व्हाट इज द एज ऑफ हिज ब्रदर, तो आप उर्दू में लिख लें भाई की क्या उम्र है, आप उर्दू में लिख लें, क्योंकि ये आपका राइटिंग का टेस्ट नहीं है, ठीक है। सो आप उर्दू में लिख लें भाई की उम्र क्या है। फिर दूसरा सवाल जब वो लिखवाती है तो उसको भी इसी तरह शॉर्ट करने की कोशिश किया करें, पूरा पूरा सवाल ना लिखा करें, व्हाट एज ब्रदर, शॉर्ट लिखें, ठीक है। तो आपको याद रहेगा कि पहला सवाल उसने क्या कहा कि भाई की उम्र क्या है, ठीक है। वीडियो पूरी देखिएगा आप लोग भी, क्योंकि इसमें मैं लिसनिंग के सारी चीज़ें आपको गाइड करने जा रहा हूँ। लॉन्ग भी हो सकती है ये वीडियो, मगर ये वीडियो अगर आप लोगों ने पूरी देख ली तो लिसनिंग का आपका इशू बिल्कुल किल हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो मैंने लिखवाया वो था व्हाट डज, पहले था व्हाट इज, ठीक है। वहां पे किसी चीज के बारे में पूछा जा रहा है, अब यहां पे क्वेश्चन कैसा किया जाएगा, व्हाट डज ही डू, व्हाट डज ही बाय, व्हाट डज ही प्ले, व्हाट डज ही वॉच, व्हाट डज ही सी, व्हाट डज ही लिसन, ठीक है। सो डज के बाद ही आएगा और उसके आगे वर्ब आएगा जो एक्शन होगा। व्हाट डज ही लिसन, वो क्या सुनता है, व्हाट डज ही वॉच, वो क्या देखता है। तो अगर आपको इंग्लिश लिखने का ही इतना ज्यादा शौक है तो आप शॉर्टली लिखें व्हाट लिसन, व्हाट लिसन, या फिर आप लिखें व्हाट वॉच, जो भी यानी कि क्वेश्चन था उसके मुताबिक, ठीक है। इसमें आपसे वो पूछ रहा है कि वो क्या सुनता है, क्या देखता है, ठीक है। उस चीज के बारे में पूछ रहे हैं कि वो क्या करता है, उसकी एक्टिविटी के बारे में पूछ रहे हैं कि वो क्या करता है, वो क्या सुनता है, क्या देखता है। ये है दूसरा क्वेश्चन जो आ सकता है, ठीक है, किसी भी एक्टिविटी से रिलेटेड हो सकता है। वो कह सकता है व्हाट डज ही बाय, वो क्या, व्हाट बाय। अब इसको शॉर्ट करें समझने के लिए, व्हाट डज ही को काट दें बीच में से, व्हाट डज ही बाय, उसने कहा व्हाट बाय, क्या खरीदता है। तो आपको पता चल जाएगा मैंने किसी चीज का नाम सुनना है जो उसने खरीदी होगी, उधर बोलेगा वो। तो अब जब आपको क्वेश्चन की समझ है, आप शॉर्टली नोट किया हुआ है, तो ऑडियो में जो ही वो किसी चीज का बताएगा कि मैं क्रिस्प खरीदता हूं, तो आपको पता चल जाएगा मेरा आंसर क्या है, क्रिस्प्स। या फिर वो कहेगा जैकेट का कहेगा तो आपको पता चल जाएगा जैकेट, ठीक है। सो अब अगर वो कहता है व्हाट डज ही प्ले, व्हाट डज ही प्ले, तो अब आपको पता चल जाएगा मैंने सुनना है कि वो खेलता क्या है, वीडियो गेम्स खेलता है, या फिर स्नूकर खेलता है, या फिर वो फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, व्हाट डज ही प्ले, ठीक है। तो आप शॉर्टली क्या लिखेंगे, व्हाट प्ले, ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन जो आ सकता है, हाउ मैनी, हाउ मैनी का मतलब होता है तादाद में कितने, गिनती विच किन्ने, हाउ मैनी, ठीक है। तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है हाउ मैनी सिबलिंग्स डज ही हैज और हैव, ठीक है, उसके भाई कितने हैं। हाउ मैनी एग्स डज ही बाय, हाउ मैनी पिज्जाज डज ही बाय, हाउ मैनी पिज्जाज डज ही बाय, हाउ मैनी बर्गर्स डज ही बाय, हाउ मैनी आवर्स डज इट टेक। तो आपको पता चल जाना चाहिए हाउ मैनी कितने ते अगे किस चीज का नाम ले रहे ने हो, ठीक है। अगर वो कह रहे ने पिज़्ज़ा, हाउ मैनी पिज़्ज़ा, तो पता चल जाना चाहिए कि असी सुनना है कि कितने पिज़्ज़ा वो खांदा है या खरीदता है, वो कितने पिज़्ज़ाज का जिक्र कर रहा है, ठीक है। तो आपने शॉर्टली लिखना क्या है, हाउ मैनी, और साथ उस चीज का नाम जो उसने लिया है, किसी चीज का नाम लेगा यहां पे, या ब्रदर का लेगा, हाउ मैनी ब्रदर्स, ठीक है, हाउ मैनी आवर्स, हाउ मैनी मिनट्स, हाउ मैनी डेज, हाउ मैनी नाइट्स, ठीक है। जिस भी चीज का नाम लेता है हाउ मैनी के आगे उसका नाम लिखें, और आपको पता होना चाहिए मैंने सुनना है कि कितनी रातें,
तो वो जो ही नंबर बताएगा बीच में से कहेगा 3 नाइट्स, तो आपको पता चल जाएगा मेरा आंसर ये है। ठीक है जी। सो आपने क्या लिखना है, हाउ मेनी, ये लिख के आगे जिस भी चीज का नाम लिया उसने अगर कहा है हाउ मेनी ऑरेंजेस, तो आपको पता चल जाना, या आगे जो मर्जी वो कहे, हाउ मेनी ऑरेंजेस डज ही ईट, और हाउ मेनी ऑरेंजेस डज ही बाय, या फिर जो भी वो कहता है, लीव इट, जस्ट आपको पता चल गया हाउ मेनी ऑरेंजेस। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि मैंने नंबर ऑफ ऑरेंजेस सुनने उसके मुंह से कि वो कितने ऑरेंजेस की बात करता है। 3 कहता है, 4 कहता है, 12 कहता है, 15 कहता है, जितने वो कहेगा वो नोट कर लें आप। इसी के आगे जहां पे आपने ये शॉर्ट करके क्वेश्चन लिखा हुआ है, जब ऑडियो प्ले हो जाएगी, पहले तो आप ये नोट कर रहे हैं ना, अभी मैं आपको ये बता रहा हूं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है जो थर्ड क्वेश्चन, अच्छा अभी मैं इसका पूछ लूं, हाउ मेनी डेज डज ही स्पेंड इन अ विलेज। अब ये इतना क्वेश्चन लंबा लिखवाया, तो आप क्या लिखोगे शॉर्ट में, हाउ मेनी डेज। हाउ मेनी डेज का मतलब क्या है, कितने दिन। ठीक है जी। अब आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन पे जो कि आ सकता है, सो वो है हाउ मच। हाउ मच का मतलब है मिकदार में कितने। देखें हमारे मुल्क में ऑरेंजेस तादाद में मिलते हैं 12, दर्जन, डजन, यही बात है कि तोल के देते हैं आपको, मिकदार में मिलते हैं, तादाद में मिलते हैं ऑरेंजेस, तादाद में मिलते हैं ना, ठीक। और सेब, एप्पल्स मिकदार में, वो मिलते हैं केजी में, ओके, उसमें तादाद नहीं है। सो अब मुझे ये बताओ कि रकम जो नोट होता है वो मिकदार होती है, तादाद होती है, कैसे। 500 का नोट है, ठीक है, 500 का नोट है, वो तादाद है या मिकदार है। और अल्लाह के बंदो वो मिकदार है, वो 500 रुपयों की मिकदार में एक नोट है, के बराबर एक नोट है, सो मिकदार है। तो हमेशा जब भी पैसों के बारे में पूछा जाएगा तो हाउ मच यूज होगा। हाउ मच डज ही पे, हाउ मच डज इट कॉस्ट, कॉस्ट, पे, प्राइस, ये चीजें जब आ जाएं तो आप शॉर्टली लिखा करें, उधर ज्यादा लंबी कहानी की ही ना करें, शॉर्टली आप लिख लिया करें पाउंड्स, क्वेश्चन मार्क। बस आपको याद रहना चाहिए कि मैंने सुनने हैं कि पाउंड्स कितने वो बताता है, बीच में 10 बताता है, 15 बताता है, 20 बताता है, जो भी बताएगा, 7 बताता है, 8 बताता है, जो भी वो बताएगा आपने वो नोट कर लेने। पाउंड्स वो किस तरह बताएंगे, 7 पाउंड 50, 7 पाउंड 50 का मतलब है कि 7 पाउंड्स एंड 50 पेनीज, 750 ना कह देना। अगर 750 हुआ किसी चीज की प्राइस तो वो इसी तरह बोलेगा 750 पाउंड्स। ठीक है, आप लोग भी समझ लें। ओके, नेक्स्ट चलते हैं व्हाट डे। व्हाट डे, अब व्हाट और विच ये एक मतलब दे सकते हैं। यहां पे तो हम व्हाट इज देख रहे थे, व्हाट डज देख रहे थे, हेल्पिंग वर्ब्स के साथ ये और मतलब दे रहा था। यहां पे जब हेल्पिंग वर्ब की जगह व्हाट के साथ आगे सीधा किसी चीज का नाम आ गया तो फिर इसका मतलब चेंज हो जाएगा, कौन सा, पंजाबी दे विच केड़ा। ठीक है, व्हाट स्पोर्ट, केड़ी खेड, कौन सी खेल। व्हाट डे, केड़ा दिन, कौन सा दिन। ठीक है, व्हाट टीवी प्रोग्राम्स, केड़े टीवी प्रोग्राम्स, कौन से टीवी प्रोग्राम्स। ठीक हो गया। सो व्हाट डे, यहां पे व्हाट डे का मतलब क्या है, कौन सा दिन। आपने, उसने कहा व्हाट डे डज ही गो फॉर शॉपिंग विद हिज ब्रदर। देखिए कितना लंबा सवाल लिखवाया उसने,
आप पजल हो गए, मेन चीज क्या थी? व्हाट डे। ठीक है, मेन चीज क्या थी? आपको इतनी समझ होनी चाहिए थी, व्हाट डे मैंने किसी दिन का नाम सुनना है अपनी ऑडियो से। ठीक है, आपने वो नोट नहीं किया, परेशान हो गए, आपने आंसर गलत कर दिया क्योंकि आपने समझा मुझे सवाल की समझ नहीं आई, आपने ऑडियो पे फोकस ही नहीं किया, लिसनिंग फारग। ठीक है जी, फिर आप करेंगे कॉल, सर जी ये हो गया। आगे चलते हैं। विच डे, अब व्हाट डे विच डे एक ही मतलब है, कौन सा दिन। ठीक है जी, व्हाट इज का और मतलब है, व्हाट डज का और मतलब है। राइट, आगे चलते हैं। व्हाट टाइम, अब ये भी उसी तरह है, व्हाट डे व्हाट टाइम एक ही चीज है। ठीक है जी, व्हाट स्पोर्ट व्हाट टाइम, वक्त, किस वक्त, कौन से वक्त, कौन से दिन, कौन से वक्त। ठीक है, सो जब व्हाट टाइम का सवाल आ जाए तो आप सिर्फ सवाल में लिखा करें, उसने कहा व्हाट टाइम डज ही गो टू द वर्क, तो आपने लिखा टाइम वर्क, टाइम वर्क। ठीक है, डे वर्क, टाइम वर्क, शॉर्टकट लिखा आपने। ठीक है जी, इन तीनों की सूरत में उसने कहा व्हाट टाइम डज ही गो टू कॉलेज ऑन फ्राइडे, व्हाट टाइम डज ही गो टू द कॉलेज ऑन फ्राइडे, आपने लिखा टाइम कॉलेज फ्राइडे, शॉर्टकट टाइम कॉलेज फ्राइडे, टाइम नहीं जाया करना। ठीक है, आगे चलते हैं। वेयर इज, वेयर इज, वेयर इज द शॉपिंग मॉल लोकेटेड, आपने पूरा सवाल लिखने की कोशिश की, फंस जाओगे। आप लिखो वेयर शॉपिंग मॉल, वेयर शॉपिंग मॉल, शॉपिंग मॉल किथे है, किधर है, शॉर्टली ये लिखो। ठीक है, अब आपने वो लिख लिया, अब वो जरूर बताएगा कि नेक्स्ट टू, इसी तरह बताएगा, नेक्स्ट टू द बैंक, नेक्स्ट टू द म्यूजियम, नेक्स्ट टू द लाइब्रेरी, नियर बाय लाइब्रेरी, इसी तरह का आंसर होगा। ठीक है, अपोजिट लाइब्रेरी, अपोजिट बैंक, इस तरह आंसर होगा, इनमें से कुछ आंसर होगा। ठीक है, वेयर डज, जैसे व्हाट इज और व्हाट डज का डिफरेंस था, यहां पे भी वही चीज है। अब यहां पे पूछ रहा है कि कहां पे वो ये काम करता है। वेयर डज ही वॉच मूवीज, वेयर डज ही वॉच मूवीज, तो आपने लिखना है वेयर मूवीज। ठीक है, पूरा सवाल नहीं लिखना, वेयर मूवीज, कहां पे मूवीज देखता है, बस। ठीक हो गया, वेयर डज ही वॉच मूवीज, वो कहां पे देखता है। तो अब आपने लिख लिया वेयर मूवीज, अब आप वेट करेंगे कि किधर देखता है, आपको आंसर मिल जाएगा। वो कहेगा बेडरूम, लिविंग रूम, फ्रेंड्स होम, जो भी कहेगा, सिनेमा, जो भी कहेगा, जहां का भी वो कहेगा मैं यहां पे मूवी देखता हूं, आपको पता चलेगा दिस इज माय आंसर। मेन चीज है आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से शॉर्टली नोट करें, आपको चीजें समझ में हो। जब आप लॉन्ग लॉन्ग आंसर्स लिखने की क्वेश्चन लिखने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, स्किप हो जाएंगी, आप परेशान हो जाएंगे, प्रेशर बिल्ड हो जाएगा, आप अच्छी भली लिसनिंग को खराब कर देंगे। ठीक, आगे चलते हैं। व्हाट लाइक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कहता है व्हाट डज ही लाइक ईटिंग, व्हाट डज ही लाइक टू ईट। यहां पे क्या करना है, व्हाट लाइक ईट, क्योंकि ऑडियो में वो डिसलाइक का भी बताएगा कि मैं ये खाना पसंद नहीं करता। व्हाट लाइक ईट, व्हाट लाइक ईट, व्हाट डज ही लाइक टू वॉच ऑन टीवी, व्हाट लाइक वॉच। शॉर्ट क्वेश्चंस लिखने, व्हाट लाइक वॉच, क्या देखना पसंद करता है। ठीक है, इसी तरह आप क्वेश्चन हो सकता है व्हाट डज नॉट ही लाइक, व्हाट ही डिसलाइक्स, ये भी हो सकता है। वो डिसलाइक का पूछ रहे हैं,
तो तब आपने लिखना है व्हाट डिसलाइक ईटिंग, व्हाट डिसलाइक ईट, शॉर्ट ऐसे लिखने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विद। अब मैंने ये हु विद क्यों लिखा, क्वेश्चन होगा शुरू हमेशा हु से, लास्ट पे वो फॉर भी हो सकता है, विद भी हो सकता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हु डज ही बाय पिज्जा फॉर, ठीक है। हु डज ही ईट पिज्जा विद, दोनों सूरतों में वो आपसे किसी रिलेशन का पूछ रहा है, ठीक है। सो हु आ गया क्वेश्चन के शुरू में, तो आपने सीधा सीधा लिख देना है रिलेशन, ये लिख देना है रिलेशन, रिलेशन का नेम सुनना हमें, ठीक है। ब्रदर, कजन, नेबर, कोई भी रिलेशन का नाम होगा, फ्रेंड, जो भी इनमें से नाम आया वो आपका आंसर है। सवाल की आपको समझ आई नहीं आई, ये चीजें पिक की अगर, तो लिसनिंग कामयाब। नेक्स्ट, व्हेन डज, व्हेन इज और व्हेन डज, ये दोनों चीजें बता रहा हूं। व्हेन इज कब है, व्हेन डज कब करता है, ठीक है। व्हेन इज हर बर्थडे, उसकी बर्थडे कब है, तब आपको पता चलेगा व्हेन बर्थडे, व्हेन बर्थडे। तो आपने वेट करना है, वो बताएगी जून में है, वो कहेगी 20th ऑफ जून है, ठीक है। वो जो भी कहेगी आपने वो नोट कर लेनी है, ठीक है। अगर वो कहते हैं व्हेन डज, तो फिर मतलब वो किसी एक्टिविटी के बारे में पूछेगा, डज हमेशा एक्टिविटी के साथ लगेगा। व्हेन डज ही सेलिब्रेट हिज बर्थडे, ठीक है, ठीक हो गया। व्हेन डज ही वॉच मूवी, तो अब वो पूछ रहा है व्हेन वॉच मूवी, कब मूवी देखता है, तो भी आप अलर्ट हो जाएंगे कि किस वक्त देखता है वो, ठीक है। कोई क्वेश्चन है आप लोगों के दिमाग में, अगर ये चीज़ें समझ जाएंगे, वीडियो भी देखिएगा, मैं यूट्यूब पे चढ़ाऊंगा वो भी देखिएगा, अगर ये चीज़ें समझ जाएंगे तो लिसनिंग क्या आपकी ठीक हो जाएगी। आप क्या कहते हैं जनाब, हो जाएगी, आप क्या कहते हैं। ये जो क्वेश्चन हमने ये लिखने हैं पार्ट टाइम, ये उर्दू में लिख सकते हैं, आप उर्दू में लिखें, आपका राइटिंग का तो टेस्ट ही नहीं है, आप उर्दू में लिख लें, ठीक है। एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में, जो पहला हिस्सा है वो कैसे समझना है वो मैं कल बताऊंगा, ठीक है। कल किसी वक्त टाइम निकाल के ना पहला हिस्सा समझाऊंगा। आपने ये वीडियो देखनी है और उसमें से पॉइंट्स दोबारा एक बार रिवाइज करने, नोट करने हैं, ठीक है। चीज़ों को समझना है, खुद ठीक हो जाएगा सारा कुछ। इनके मीनिंग्स लिखने हैं वीडियो देख के, ठीक है। ओके हो गया जीशान, हाउ अबाउट यू वाजिद, ओके, जिम लगा आयो। हाउ अबाउट यू मिस्टर, अच्छा कौन यार छुट्टी सी ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज़, सी यू अगेन विद अनदर वीडियो टुमारो इंशाल्लाह ताला। टिल देन अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।